चैनल। तो अभी हम ये वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, इज मैटर अराउंड इज प्योर। तो उसका हमने पार्ट 1 कर लिया, पार्ट 2 कर लिया। अब ये पार्ट 3 है इसका, जहाँ पे हम सॉल्युबिलिटी से वो करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मैंने पहले तो जब तुम्हें मैं कंसंट्रेशन बता रही थी तो मैंने वहाँ पे सॉल्युबिलिटी वर्ड का यूज़ किया था। तो जैसे कंसंट्रेशन में होता है नॉर्मल, मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन सॉल्यूशन, गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। बट सॉल्युबिलिटी में सिर्फ एक टर्म एक्स्ट्रा आ जाती है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन गिवन सॉल्यूशन। एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट इन अ सॉल्वेंट at a specific temperature refers to the maximum amount of solute that can dissolve in 100 grams of the solvent at that temperature। मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हमने डिजॉल्व करा है सॉल्वेंट में, ठीक है, तो वही है। फिर हमारा सॉल्यूशन देख लिया, अब कोलाइडल सॉल्यूशन देखेंगे, देन उसके बाद सस्पेंशन है, बस फिर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। कोलाइडल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था ऊपर कि जैसे सॉल्यूशन का साइज 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। फिर हमारा कोलाइडल आता है जिसमें पार्टिकल साइज सस्पेंशन से कम होता है और सॉल्यूशन से ज़्यादा होता है। इन अ कोलाइडल पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस आर इवनली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन। These particles are larger than those in a particle in a solution, but smaller than those in the suspension। मैंने ये बताया सस्पेंशन से छोटे होते हैं इसके पार्टिकल्स और सॉल्यूशन से बड़े होते हैं। दिस मेक्स अ कोलाइड सीम्स यूनिफॉर्म बट इट इज़ एक्चुअली ब्लेंड इन डिफरेंट कंपोनेंट्स। इसका एग्जाम्पल ब्लड, मिल्क है, और यहाँ पे टेंडल इफेक्ट शो करता है, और ये हेट्रोजीनियस है। मेन पॉइंट्स यही है, हेट्रोजीनियस है ये। दिस अब जैसे हमने सॉल्यूशन में पढ़ा था सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो इसमें भी ऐसे डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्शन मीडियम। इसको तुम सॉल्वेंट मान सकते हो, ठीक है। इसको सॉल्यूट जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है वो डिस्पर्स फेज, और जो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है वो डिस्पर्शन मीडियम। कंपोनेंट प्रेजेंट इन स्मॉलर प्रोपोर्शन, इट इज़ एनालॉगस टू सॉल्यूट ऑफ अ सॉल्यूशन। एनालॉगस का मीन्स ये सेम, उसके टाइप सेम। एनालॉगस टू सॉल्वेंट ऑफ अ सॉल्यूशन। डिस्पर्शन मीडियम क्या है, कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्जर प्रोपोर्शन, लार्जर क्वांटिटी में प्रेजेंट है तो देन दिस इज कॉल्ड इट्स डिस्पर्शन मीडियम, और अगर कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है तो देन वी कॉल दिस एज डिस्पर्स्ड फेज। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हमें दे रखे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, आ सकता है तुम्हारे एमसीक्यू क्वेश्चंस के में, कि जैसे डिस्पर्स्ड फेज हमारा है सॉलिड, यानी कि कम क्वांटिटी में सॉलिड प्रेजेंट है और ज़्यादा क्वांटिटी में हमारा गैस प्रेजेंट है, तो उस टाइप को हम एरोजोल बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल है फॉग, क्लाउड, मिस्ट। और डिस्पर्स फेज अगर सॉलिड, कम मात्रा में सॉलिड और गैस, एरोसोल, स्मोक, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, गैस एंड लिक्विड फोम, शेविंग क्रीम। तो ये तुम देख लेना, PDF तो तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा ही रही हूँ, तो वहाँ से देख लेना, कुछ एग्जाम्पल्स है। फिर सस्पेंशन देखते हैं हम, ये लास्ट हमारा, उसके बाद फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, दैट्स इट, देन चैप्टर इज ओवर। सस्पेंशन क्या है, सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच द सॉलिड पार्टिकल्स डू नॉट डिजॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क इन द मीडियम। जैसे कि हमारा सैंड एंड वाटर है, मैंने मिक्स किया तो ये है, तुम्हें पता ही सस्पेंशन है, और नीचे जो है सैंड के पार्टिकल जो होते हैं ना वो सस्पेंड कर जाते हैं। वाटर यहाँ होगा और सैंड के पार्टिकल्स यहाँ होंगे, सो वी कैन ईजिली आइडेंटिफाई we can easily distinguish between water and sand, soil, whatever you want to take, you can take। so प्रॉपर्टीज क्या है हमारे सस्पेंशन की, वो देखते हैं। इट इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, पार्टिकल्स विजिबल टू द नेक्ड आइज। हम इन्हें नेक्ड आइज से देख सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया तो मैं सॉल्यूशन में वी कांट सी द पार्टिकल्स विद आवर नेक्ड आइज, एंड इन कोलाइडल वी ऑल्सो कांट सी particles easily। But colloidal is different than this suspension, but in suspension particles are larger, very very large, we can see with our naked eyes, but in colloidal we can't see, okay। Scatters light making its path visible, particles settle down over a time making it unstable, can be separated by filtration। Suspension particles, in suspension we can separate particles through filtration, okay। डज नॉट स्कैटर लाइट वंस पार्टिकल सेटल। जब पार्टिकल्स हमारे सेटल हो चुके हैं तो स्कैटर लाइट को नहीं करेगा, इट मीन्स दिस विल नॉट शो टेंडल इफेक्ट, ओके। अब टेंडल इफेक्ट क्या होता है, मैंने बताया था कोलाइडल, तो फिर कैसा हमारा कोलाइडल ही है जो कि हमारा शो करता है टेंडल इफेक्ट। टेंडल इफेक्ट क्या होता है, बेसिकली लाइट दिखना, मतलब बीम ऑफ लाइट विजिबल होना।
द फिनोमेना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ अ बीम ऑफ लाइट पर कोलाइडल पार्टिकल्स व्हेन पास थ्रू अ कोलाइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड द टिंडल इफेक्ट. इसे हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं कि ऐसा फिनोमेना जिसमें हमें स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट हमें शो हो रही है. ठीक है. अब फिजिकल एंड केमिकल चेंज हम देख रहे थे. फिजिकल चेंज क्या होता है? चेंज दैट डू नॉट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस आर रेफर टू एज फिजिकल चेंज. ऐसे चेंजेस जो कुछ नया फॉर्म नहीं कर रहे हैं और केमिकल में कुछ नया फॉर्मेशन होगा. ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज द सब्सटेंस इन्वॉल्व डू नॉट अल्टर द आइडेंटिटी. वो अपनी आइडेंटिटी को चेंज नहीं करते. बट इन केमिकल चेंज दे अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन इन द आइडेंटिटी. फिजिकल चेंज कैन बी टिपिकली be reversed using a physical process indication that they usually reversible. फिजिकल चेंजेस को हम रिवर्स कर सकते हैं बट केमिकल को हम रिवर्स नहीं कर सकते. चेंजेस इन फिजिकल स्टेट साइज. चेंजेस कैसे होते हैं? फिजिकली स्टेट चेंज होगी, साइज चेंज होगी और शेप चेंज होगी फिजिकल चेंज के अंदर. एग्जाम्पल क्या? मेल्टिंग ऑफ आइस, चॉपिंग ऑफ वेजिटेबल्स, बॉइलिंग ऑफ वाटर. हमने वाटर को बॉईल करा, अगर हम उसे लेफ्ट एंड डिस्टर्ब छोड़ देंगे तो वापस से कूल डाउन हो जाएगा. आइस अगर मेल्ट हुई है उसको मैं फ्रिज में रख दूंगी तो फिर से आइस बन जाएगी. ठीक है. और सब्सटेंस आर कन्वर्टिंग इनटू एंटायरली न्यू सब्सटेंस ड्यूरिंग केमिकल चेंज. और केमिकल चेंज में क्या है? एंटायरली न्यू सब्सटेंस बन जाता है. जैसे बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, बर्निंग ऑफ पेपर. बर्निंग ऑफ पेपर के बाद तो ऐश बच जाती है ना, राख बच जाती है. तो क्या करोगे? राख से पेपर तो नहीं बना पाओगे ना. एक बार पेपर जल गया सो जल गया. वी कांट कन्वर्ट ऐश इनटू पेपर. रस्टिंग ऑफ आयरन. आयरन में अगर जंग लग गई है तो वो दोबारा ठीक नहीं हो गई. तो इसी के साथ मेरा चैप्टर ये कंप्लीट होता है. तुम सबका तुम सबका चैप्टर खत्म होता है. आई होप यू लाइक दिस एंड इफ यू लाइक दिस लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें. ओके, बाय बाय.